हर कलाकार एक कहानी लेकर जुनून की और मेहनत की। और आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है और आज की इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ कार्टूनिस्ट मनोज चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनकी बात करें, इनके जीवन की बात करें तो इन्होंने काफी संघर्ष किया है और अभी हाल ही में इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और आपको जानकर हैरानगी होगी, 22,000 से अधिक कार्टून जो है इनके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जो है छप चुके हैं। और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर आज लोग इनको जानते हैं, इनकी अपनी पहचान है और कार्टून के माध्यम से क्या मैसेज देना है, कैसे देना है, बड़ी भांति ये जानते हैं। और आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है, इसी सिलसिले में इनसे बातचीत भी करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है, कलाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शब्द कहना चाहेंगे? देखो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हर दिन मनाए जाते हैं। कभी फ्रेंडशिप डे होते हैं, मदर्स डे होते हैं। एक है कि एक आर्टिस्ट के लिए 2004 में क्रिस थे, कनेडियन आर्टिस्ट थे। उन्होंने आज के दिन को चुना क्योंकि आज के दिन पिकासो का भी बर्थडे होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने इस दिन को इसलिए चुना कि जो आर्टिस्ट हैं उनकी एक कम्युनिकेशन होती है, वो थ्रू आर्ट वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे म्यूजिशियंस हो या राइटर्स हो, कोई भी हो। तो उसलिए उन्होंने आज के दिन को एक आर्टिस्ट डे रखा है, जिसमें हम एक आर्टिस्ट को भी इंकरेज करें, कोई गैलरीज चाहें, कोई वर्कशॉप्स करें। तो मतलब कि जो आर्टिस्ट जो सोसाइटी को दे रहे हैं कुछ चीज़ें, तो उसको उनको थैंक यू करें, उनको एक प्रोत्साहन दें। तो इस दिन को आज ये मनाया जाता है। लेकिन अगर हम कला की बात करें तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला होती है। जी। आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपको कैसे ऐसे एहसास हुआ कि मुझे जो है इस कार्टून वाली लाइन में आगे बढ़ना चाहिए, मैं ये काम कर सकता हूँ? एक्चुअली क्या है कि ये आर्ट का तो मुझे याद है कि हुँ। बचपन से ही मुझे शौक था। हुँ। तो ड्राइंग पैड्स वगैरह ले आते थे, तो मुझे याद आता है, मदर भी कहते थे ये खाना पीना छोड़ देता था, तो अपना उसमें ही बस लगे रहते मैं थे। उसी में ही लगा रहता था। तो ये चीज़ चलती रही ग्रेजुअली। तो फिर ये था कि फिर हम स्कूल में आ गए। हुँ। फिर कॉलेज में फिर पता चला कि कोई डिस्प्ले योर टैलेंट होता है यूनिवर्सिटी में। हाँ। तो उसमें पार्टिसिपेट किया। हुँ। तो उसमें ये था कि रैंकिंग आ गई। अच्छा। तो अब हालाँकि हम बिल्कुल रॉ थे, तो उस टाइम इतना पता नहीं था कि, हुँ। लेकिन ये था, इंटरेस्ट था। तो वहाँ पे जाने से ये होगा कि जब वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया तो डिस्प्ले ऑफ टैलेंट में, तो उसमें ये था कि जो भी वहाँ पे विनर होता तो उसको हुँ। ज़ोनल लेवल पे भेजा जाता था। जा तो वहाँ भी मेरा गोल्ड मेडल था। तो उसके बाद फिर नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है, जो हुँ। ज़ोनल में जीतते हैं। तो उससे में ये क्या हुआ कि खासकर जो मैं कार्टूनिंग में कैसे आया, उसमें ये मैं कहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में, हुँ। कोई भी मेरे फ्रेंड्स की कोई प्रॉब्लम होती थी हुँ। या डिपार्टमेंट में हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो कोशिश होती थी, हम उनको अपनी लाइन्स के उतार के तो नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे हम। उससे ये होता था कि एक पावरफुल मैसेज चला जाता था कि क्या बात है, क्या हुआ है। और तो शांतिपूर्ण तरीके से। मतलब कि ग्रेसफुली उस चीज़ को मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है उसको एमिकेबली सॉर्ट आउट किया जाता। तो मुझे लगता था कि वो चीज़ मेरे लिए एक होमवर्क की तरह चलती रही। चलती रही। तो फिर ये कि मैंने इनकम टैक्स का थोड़ा सीखना शुरू किया था, हुँ। लेकिन मेरा मन जो था कि आर्ट की तरफ में ही था कि मुझे शायद ईश्वर ने इसी चीज़ के लिए भेजा। तो फिर फिर अपॉर्च्युनिटी मिली, एक हुँ। फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर था, तो करते-करते फिर एक मेरा क्या ना रेगुलर बन गया। आज जो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि 22,000 से अधिक कार्टून जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक छप चुके हैं। तो जी। मतलब कैसे विचार आता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है कि फटाफट सोचना, बनाना कैसे है? कैसे सोचते हैं इसको? देखो, हम जिस तरह आप बोल रहे हैं कि 22,000 हो चुके हैं, हमें भी सुनने में बड़ा, जिस तरह अब तेंदुलकर ने जी 15,000 रन मारे। मार दिए या कुछ मत कैसे किया। तो हमारी भी जर्नी जस्ट लाइक ये है कि हम भी नेक्स्ट डे जब उठते हैं हाँ। तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। लास्ट दिन आपका कार्टून बहुत अच्छा चला गया, वो बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे फिर हमें पूरी वही स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं कि मैं ये कहूँगा, पूरा भगवान जी को भी तरस आ जाता है कि बेचारा पूरा दिन बैठा हुआ सोचता है क्या मैं क्या एक करूँ? आइडिया दूँ। तो वही है कि इसको मैं ये कह नहीं सकता किसी दुकान पे जाके आप आइडिया ले लो। तो ये है कि विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड और
ये आइडियाज आ जाते हैं और ये बनता गया। और क्योंकि हर दिन आपको नया करना है, पुराने वाला तो हो गया, हर दिन बिल्कुल नया करना है। बिल्कुल, वो कहते भी है ना, कार्टूनिस्ट रीडर्स को हंसाने के लिए या मैसेज देने के लिए, वो बेचारा हंसाने के लिए चक्कर में पूरा दिन क्या, वो टेंशन में रहता है, वो टेंशन में है ना, रहता है। वो खुद रोता है, तो अगले दिन फिर जब बन जाता है तो उससे ज्यादा खुशी एक कार्टूनिस्ट के लिए कोई नहीं होती। तो जब फीडबैक मिलता है वो बड़ी सेटिस्फेक्शन देती है कि ठीक है, जो हमने चीज बनाई है वो प्रॉपरली कन्वे होगी। तो एक जम्मू छोटे से शहर से कैसे आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे? चुनौतीपूर्ण सफर रहा होगा आपका। बिल्कुल, तो जम्मू में मैं काफ़ी लोकल्स पेपर में मैंने किया, स्टेट टाइम्स में किया, हम्म। तो नॉर्थ लाइन्स में। तो फिर ये कि मुझे पंजाब केसरी में अपॉर्चुनिटी मिली, हम्म। क्योंकि उनका एक और डोमेन बढ़ जाता है। हम्म। फिर मुझे ये पता चला कि इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी कंटेस्ट होते हैं। तो वर्ल्ड बेस्ट कार्टून होता है पुर्तगाल में, हम्म। तो उसमें मेरे कोई वो एक जस्ट लाइक, जिस तरह कहते हैं ना ऑस्कर का अवार्ड्स के हम्म। एक फंक्शन होता है, तो होता है। वर्ल्ड बेस्ट कार्टून में भी जो भी वर्ल्ड के बेस्ट कार्टून्स होते हैं, तो वो उसमें बुक पब्लिश होती है। तो मेरे उसमें कम से कम 9 ईयर से मेरे मतलब लगातार मेरे उसमें 9 बार मेरे कार्टून्स उसमें सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो बाकी ये है कि पोलैंड से, ब्राज़ील से, चाइना से, मेरे काफ़ी कंट्री से मेरे अवार्ड हैं। वो ये कंटेस्ट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, बिल्कुल। तो उसमें हम अपनी एंट्रीज भेजते हैं, तो वो रैंकिंग होती है और सारा सिस्टम। तो इसी तरह से ये सफ़र बनता रहा हमारा। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि कला तो अलग किस्म की है, हम्म। आप अपनी कला का उपयोग कैसे जो है समाज और देश हित के लिए उपयोग करते हैं? देखो, कार्टूनिस्ट का सिर्फ काम लोगों को हंसाने का नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि वो एक उसका पहले ड्यूटी है कि एज ए सोशल वर्कर। हम्म। क्योंकि जिस तरह से अब पीछे मुझे याद है जब कारगिल का टाइम आया था हम्म। या कोरोना का टाइम आया था, हम्म। उसमें हमारी ड्यूटीज बन जाती है कि हम लोगों को अवेयर करें। कारगिल के टाइम में हमने अपनी सेना के साथ जुड़े रहने का, उनके साथ खड़े रहने की, हमें एक स्टेम देश को ज़रूरत है बिल्कुल। उनकी। तो उसी को हमने काफ़ी कार्टून्स उनको इंकरेज करते हैं। कोरोना में ये होता है कि हम लोगों को ये मैसेज है कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस टाइम, क्या डिफिकल्ट टाइम है उसको हमें कैसे फेस करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मतलब एक कार्टूनिस्ट का, चाहे इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, कुछ भी है, तो उस चीज़ को लोगों को अवेयर करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है, क्योंकि लोग इससे ना बड़े आसानी से समझ जाते हैं और समझ इसका आता है। इम्पैक्ट भी रहता है। तो मुझे लगता है कि ये कार्टूनिस्ट का सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकल ही वो, क्योंकि हमारा तो डेली हमें पॉलिटिकल देना पड़ता है, लेकिन उसके बिल्कुल। साथ साथ हम, हमारा जब भी कोई बर्निंग टॉपिक होता है, कोई रेप का हो जाता है या निर्भया केस था, मुझे याद है, तो मैंने एक कार्टून बनाया था। हम्म। तो उसमें मैंने एक बच्ची बनाई हुई थी, तो उसने मतलब हिंदुस्तान का मैंने एक नक्शा बनाया हुआ हम्म। था। तो वो माँ उसको मदर की जो हमारा मैप है उसको बच्चे को छुपा मैंने रही भी है। देखा था ये। तो वो कह रही, बेटे मैं तुझे अब कहाँ छुपाऊं। कहाँ छुपाऊं? तो वो इतना वायरल हुआ, कार्टून इतना वायरल हुआ कि म्यूजिक एल्बम में भी वो उसकी क्लिपिंग्स यूज हुई। तो ये इसमें आपको भी रहता है कि सेटिस्फेक्शन रहती है कि जो आपके मन में भाव है हम्म। वो लोगों को वो पूरे उस चीज़ को टच किया है। तो ये चीज़ें मतलब कार्टूनिस्ट को ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता तो क्रिएटिव चलना पड़ता है हर दिन, क्रिएटिव। है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम क्या कहते हैं, बनाते हैं, पब्लिश हो जाता है, हम लोगों के घर जाके ये नहीं समझाते कि मैं हमने ये क्या बनाया है। हमें यही देखना पड़ता है कि हमारे रीडर्स को आसानी से वो समझ आ जाए। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है। वो कहता है कि मुश्किल कार्टून बनाना आसान है, लेकिन सिंपल कार्टून बनाना वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। तो आप सिंपल लाइन से उस चीज़ को कन्वे कर सकें तो वो बहुत अच्छा कार्टून माना जाता अभी तक के जैसे 22,000 कार्टून आपके छप चुके हैं, तो सबसे बेस्ट जो आज भी आपको ऐसा लगता है कि मतलब लोगों के दिलों में वो कार्टून आज भी बसता है? है। एक्चुअली अब ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि क्योंकि जस्ट लाइक चाइल्ड ही होते हैं ये आपके हम्म। जो वर्क्स होते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको, क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपने कोई चीज़ बनाई तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने अभी निर्भया की हम्म। बात की आपको, तो और भी कई हैं कि जब कश्मीर में फ्लड आ गया था तो काफ़ी तब भी हमारी सेना ने बड़ा रोल प्ले अदा किया था उस टाइम। तो वो जब भी वो अम, जब फ्लड्स वगैरह आते हैं कुछ है तो कार्टून्स अपने आप वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। मुझे याद है कि करवा चौथ पे मुझे कोई 15 साल हो गए हैं, हम्म। कोई कार्टून बनाया था मैंने। वो जब भी करवा चौथ आता है वो अपने आप वो वायरल होना शुरू वो हो शुरू जाता हो है। जाता वो है। पता नहीं कहाँ से आता है, तो इन दिनों में वो अपने आप ही हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। तो अब यह है कि बड़े ढेर सारे कार्टून्स हैं। कार्टून। मैं
क्योंकि क्या होता है कार्टून्स की एक अपने टाइम के साथ बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, रेलेवेंस होती है। जब हम जिस चीज़ को क्रिएट हम उस टाइम के माहौल को देख के, देखिए टाइम को देख के उस चीज़ को क्रिएट किया जाता है। वो राइट कहते हैं हिट एट द राइट कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं। तो वो चीज़ उस टाइम के लिए बेस्ट होती है। तो बिल्कुल। अब ये मिलने बताना मुश्किल ये ज़रूर है कि किसी में अपने कोई फ़ैन वगैरह मिलते हैं, तो वो लाइन लगाते हैं, वो कार्टून बहुत अच्छा था या वो बिल्कुल हम तो भूल ही जाते हैं हमने कल क्या बनाया है, बनाया था। क्योंकि हम नेक्स्ट के लिए सोच रहे होते हैं। तो ये चीज़ चलती रहती है। कोई ऐसा कार्टून जिसको लेकर कभी विवाद भी हो या कुछ ऐसी कोई सिचुएशन आई? नहीं, मुझे ख़ास इतना कभी हुआ नहीं है। हुँ, तो कभी कुछ हुआ भी हो तो वो हमारे एडिटर होते हैं, हाँ, वो फेस करने के लिए तैयार होते हैं। तैयार अभी हो थोड़ी लिबर्टी मुझे ये भगवान की कृपा से कि मुझे कुछ ज़्यादा इतना फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें अपनी लाइन पता होती है कि आपको बिल्कुल, बात अपनी वही मैं कह रहा हूँ कि ग्रेसफुली तरीके से आप बात ऐसे करो कि उसके एक्सेप्टेबिलिटी बनी रहे। बनी है। तो वो मैं उसी तरह से ही काम करता हूँ। जैसे आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है, कलाकार तो कई सारे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन जो नई पीढ़ी है कैसे वो अपने इस हुनर को पहचाने? क्योंकि कई बार पेरेंट्स को भी लगता है लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप कुछ और काम करें, घर वालों हुँ, का माइंड सेटअप कुछ और रहता है। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे के मन में हो, इच्छा हो कुछ करने की, हुँ। भला वो डांस की हो सकती है, सिंगिंग की हो सकती है, बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र में, कैसे वो पहचाने और घर वाले कैसे साथ दें तो वो और दूर तक जा सकता है? बात ये है कि बच्चों को जो गॉड गिफ्टेड हैं, हुँ, तो आजकल तो सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। बिल्कुल। तो आप पहले कोई सोचता था यार मुझे वो कोई न्यूज़पेपर जॉइन करना हुँ, पड़ेगा अपने कार्टून्स दिखाने के लिए, या मुझे कोई स्टेज चाहिए जहाँ पे मैं अपना डांस शो कर सकूँ। तो आजकल मुझे लगता है जो आजकल की पीढ़ी है, उनके लिए बड़ा रेडीमेड एक प्लेटफ़ॉर्म है, बना हुआ है। बना हुआ है। उसमें है कि वो अपने-अपने वीडियो या कोई भी अपना सोशल पेज बना ले, बिल्कुल, तो वो बाकी पेरेंट्स को तो उनकी सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, तभी बिल्कुल। ताकि उनकी ये भी वही बात है कि कोई आपने पौधा लगाया तो उसकी देखभाल सेवा तो करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। क्योंकि आर्टिस्ट के लिए एक वो वन मैन शो नहीं होता, एक फैमिली की पूरी सपोर्ट होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पेरेंट्स को पहचानना चाहिए। अगर तेंदुलकर आज का हम नाम लेते हैं या कुछ, बिल्कुल, तो उनके पेरेंट्स का, फादर साहब का बड़ा रोल था कि उनकी क्लासेस मिस होती थी या उनके दोस्तों की क्लासेस, तो बाद में वो स्पेशल क्लास देते थे उनके फादर साहब या कुछ। तो ये मेरा मतलब कि पेरेंट्स को पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। बाकी बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है आजकल। आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म हो गया, बाकी सरकार की तरफ से भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ वैसे इवेंट्स या फिर कुछ ऐसी संस्थाएँ जो जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है उनके लिए लगातार काम कर रहे हो, अभी लगता है कि ये ठीक कर रहे हैं या कुछ आवश्यकता है और सुधारने की? नहीं, मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा आगे आना चाहिए और भी, क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट हो तो एक आर्टिस्ट के लिए हुँ, बड़ी सपोर्ट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बड़ा थोड़ा इतनी इंकरेजमेंट नहीं है। क्योंकि मेरे को भी सुनने में आता है जैसे बड़े जितने भी कलाकार हैं, मेहनत हम्म, करते हैं, बिल्कुल। 30-30 साल हो गए लेकिन जिस तरह से होना चाहिए सरकार की तरफ से उनको सपोर्ट वो नहीं मिल पाता है। बिल्कुल नहीं मिल पाती, मतलब कि जो इधर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं तो वो भी इतने उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया गया, मतलब उसको एज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड आप कह सकते हैं, उस यस, तरह से छोड़ दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट और भी इनिशिएटिव ले, आर्टिस्ट कैंप करे, इंटरेक्शंस करे, फेस्टिवल्स करे, जिससे कि लोग और भी आगे आएँ और अच्छा टैलेंट, मतलब जिस तरह अब क्रिकेट में अब इतनी अकेडमी खुल चुकी हैं, इतने आईपीएल हो रहे हैं, तो उतने ज़्यादा टैलेंट आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देखे और ये कि नहीं कॉस्मेटिक चेंजेस हों, अच्छी तरह सीरियसली करे, तो क्योंकि एक आर्टिस्ट ही है जो हमारी एक हेरिटेज को आगे लेके चलती है और चलता है। आने वाली जनरेशन को पहुंचाती है। तो इन चीज़ों में गवर्नमेंट को मैं चाहता हूँ कि और भी इंकरेज करना ये अवार्ड आपको मिला था, तो उस समय आप छत्तीसगढ़ गए थे, तो चाहिए। जी। ऐसे मतलब मन में था कि ऐसा अवार्ड भी मिलेगा या फिर आपको लगता है कि नहीं मतलब इतना संघर्ष किया और आपको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, कितनी खुशी थी उस समय, क्या मोमेंट थे? देखो, बात ये है कि मैं तो एक बस वही है कि डेस्क में बैठ जाता हूँ, तो मैं कहाँ जम्मू रहता हूँ, वो कहाँ छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल। रायपुर, तो वहाँ की कार्टून वॉच मैगज़ीन है, हुँ, जो इंडिया की एक अकेली एक ऐसी मैगज़ीन है जो पिछले 30 साल से वो पब्लिश हो रही है। बिल्कुल। तो और छत्तीसगढ़ को भी 25 साल हुए।
तो बने बने हुए, तो उन्होंने वो फेस्टिवल वहाँ पे किया, तो उनकी एक वैसे भी रहता है कि हर साल या 2 साल बाद वो एक आर्टिस्ट को वो करते हैं। तो वही है कि सोशल मीडिया में अब वो काफ़ी देर से देख रहे थे कि जम्मू का कोई आर्टिस्ट है, कार्टूनिस्ट, उनका काम बहुत अच्छा है, तो इस तरह से उनका फ़ोन आया कि हम आपको ऑनर करना चाहते हैं। तो एक मन में भी एक बीच में कई बार ये आता है, यार हम काम करते जा रहे करते जा तो ये है कि ये एक आप कह लो फ्यूल होता है, बिल्कुल हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलती है, चलो जो हम काम कर रहे हैं कर रहे हैं। अच्छी तरह कर रहे हैं, तो उसमें और मन करता है कि इसको और भी अच्छा किया जाए। तो ये अगर कोई ऑर्डर करता है तो बड़ी खुशी की बात है। और बड़ी बात कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जब किया तो वहाँ पे कहीं पूरे शहर में होर्डिंग भी लगी हुई थी, अ, छत्तीसगढ़ में जम्मू का स्वागत। तो वो प्राउड फील होता है। बड़ा प्राउड फील हुआ। मैं कहीं शहर सिटी में घूमा तो होर्डिंग्स लगी हुई थी। मैं तो नॉर्मल चला गया, मुझे हाँ, इतना मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सिर्फ फंक्शन इसी चीज़ पे रखा हुआ था कि एक कार्टूनिस्ट को ऑनर करना। तो अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है वो मोमेंट क्या था, लेकिन मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो हमारी जम्मू कश्मीर की मिट्टी है जिससे हम निकले हैं, तो उसका भी धन्यवाद देता हूँ जो इतनी रिकॉग्निशन मिलती है बाहर। आप पहले हैं जम्मू कश्मीर के जिनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। जी सर, जी ये सर। भी एक बहुत बड़ी बात है, जितने भी दर्शक जुड़े हैं, तो ये एक प्रेरणा वाली बात है, इनसे प्रेरणा भी हमें लेनी चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आप कला को कैसे देखते हैं? ये एक पैशन है कि प्रोफ़ेशन है या फिर ज़िम्मेदारी है? देखो, पैशन होगा तो तभी सारे काम अच्छे होंगे। हुँ, तो पैशन होगा तो वही, अगर आप उसको प्रोफेशन में अडॉप्ट करेंगे हुँ, तो रिजल्ट भी आएगा। तो जब अच्छा काम करते हो तो जिम्मेवारी तो हर चीज़ के हुँ, साथ है। तीनों चीज़ें वो ये तीनों चीज़ें चलती हैं साथ-साथ। साथ में चलती क्योंकि अगर कार्टूनिस्ट हैं तो हैं। आपने खुद ही पूछा कि क्या ज़िम्मेदारी रहती है। बिल्कुल, तो हमारे खुद ही अपने आप ये रोल डिफ़ाइन हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये है कि पहली बात तो पैशन तो चाहिए ही चाहिए। पैशन से ही आगे वो वही चीज़ अगर आप लाइफ़ में अडॉप्ट करते हो वो प्रोफ़ेशन बन जाता है। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जितने भी दर्शक लाइव जुड़े हैं, हमारा भी प्रयास रहता है कि समाज के अंदर जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं और ख़ास करके जम्मू कश्मीर से उठकर और भारत के अंदर अपना नाम बनाना, ये अपने आप में गौरवान्वित महसूस करवाता है। और आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे था और हमने भी मनोज जी से मुलाकात करवाई। मैं सर आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने समय दिया और सभी दर्शक जो लाइव जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरी वीडियो को लेकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आप देखते रहिए जेके फैक्ट वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।